दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निल आईटीआर वन फाइलिंग के बारे में। कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। निल आईटीआर का मतलब आईटीआर में इनकम तो दिखाई जाएगी जितनी आपकी है, उसके अलावा आपके ऊपर टैक्स किसी भी तरह का नहीं लगेगा, इसलिए इसको निल आईटीआर बोला जाता है। अगर आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन फाइल कर सकता है। अगर आपकी इनकम सैलरी से आ रही है, पेंशन से आ रही है, या फिर दो हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, सेविंग अकाउंट या फिर एफडी का इंटरेस्ट है, तो आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। हम फाइल करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। इसके अलावा इसमें आप 12 लाख रुपए तक की सैलरी या फिर एफडी या फिर रेंट इनकम दिखा सकते हो। 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आईटीआर में इनकम कितनी दिखानी चाहिए? जितनी आपकी एक्चुअल इनकम है। आईटीआर किस काम आती है? वीज़ा पर्पज से आपको लोन लेना है तो काफ़ी सारे काम में जो है वो आपके आईटीआर आती है। तो अभी आप अगर आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई रहने वाली है। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल करेंगे जिसकी वजह से आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम मिल जाएगी टैक्स फ्री। ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो आपको 5 लाख तक की ही इनकम मिलेगी, इसीलिए हम न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे और आपको एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे कैसे आप खुद से स्टेप बाय स्टेप फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ई फाइलिंग incometax.gov.in है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अकाउंट बना रखा है, नहीं बना रखा तो आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड की बेसिक डिटेल लगेगी, वो आप डाल देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए, लॉगिन करने के बाद में आपको दो चीज़ चेक करनी है। ई फाइल पे जाएंगे, इधर से आपको व्यू फॉर्म 26 AS चेक करना है और इसी के अलावा AIS चेक करना है। इन दोनों में क्या होता है, आपकी कोई इनकम होती है ना, वो दिख जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में क्या क्या इनकम सोर्सेस आपके ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप AIS में जाएंगे, यहाँ पर आप TIS पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर आपकी सारी इनकम दिख जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिविडेंड इनकम है 590 रुपये की, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 1070 रुपये, एफडी की इंटरेस्ट इनकम है 36,211। तो ये तीन इनकम है। इसके अलावा सेल किया है सिक्योरिटीज़ को, इसमें लॉस हो रखा है तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको दिखाना जरूरी है, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के अंदर लॉस हुआ है। अब देखिए, ये तीन ट्रांजेक्शन है, इन तीनों को रिपोर्ट करना है। इसके अलावा सैलरी मिलती है 20,000 रुपये पर मंथ की। अब वो देखिए 20,000 पर मंथ इतनी कम सैलरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो एम्प्लॉयर जो देते हैं। तो यहाँ पर अपन आईटीआर फाइल करेंगे, 2,40,000 रुपये की सैलरी दिखाएंगे, उसके अलावा ये सारी इनकम दिखाएंगे और फाइल करेंगे। टीडीएस आपका है तो आपको वो दिखा देना है। इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं है। टीडीएस कहाँ पे दिखेगा? जो अपन ने व्यू 26 AS किया था ना, उसमें आएंगे ना, यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, व्यू 26 AS पे क्लिक करेंगे। 26-27 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये देखिए फाइनेंशियल ईयर कहीं आएगा तो 25-26, असेसमेंट ईयर आएगा तो 26-27, ये सेलेक्ट करना है। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई रहने वाली है। यहाँ पर आप इसको व्यू एज HTML पे क्लिक करके व्यू करेंगे ना, इधर आप नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं है। पहले टेबल में, दूसरी टेबल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टीडीएस अमाउंट 0 है क्योंकि जो एफडी थी वहाँ पर 15G ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया था, इस वजह से टीडीएस नहीं कटा है। और वैसे भी 36,000 रुपये ही है तो टीडीएस शायद ही कटता। अब आइए फाइल करते हैं। सबसे पहले आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। इधर से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट है ऑलरेडी, आपको ऑनलाइन करनी है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर पुरानी साल की आईटीआर फाइल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है, उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लेकर आ जाएंगे। देखिए, आप पुराना सेलेक्ट करेंगे ना तो ऑप्शन ही चेंज हो जाते हैं। तो आप अभी केवल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑफलाइन फाइल करनी पड़ेगी अगर आप पुरानी फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, न्यू फाइल करेंगे हम, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल पे सेलेक्ट रखना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है। अगर आपकी देखिए यहाँ पर जो कोई भी बिजनेस रिसिप्ट दिखा रहा है ना, किसी भी तरह की अगर बिजनेस इनकम लिखी हुई है तो आप आईटीआर 4 फाइल करिए, उसको बिजनेस में दिखाइए। अगर कोई छोटा मोटा कमीशन का इनकम आया है तो आप आईटीआर 1 में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे, आपको प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करना है, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो। अगर कम है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप कोई दूसरा गलत भी कर लेंगे ना, पहला या लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑप्शन चलेगा। कंटिन्यू करते हैं, ओके करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है आपको, फिर उधर आपको
कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, उसको एडिट करना है और स्क्रॉल करके थोड़ा-सा नीचे आएँगे ना, इधर आपसे सवाल पूछेगा, इज़ सेकेंडरी एड्रेस सेम एज़ प्राइमरी एड्रेस? कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भेजा जाता है ना, कोई लेटर वगैरह भेजा जाता है, तो वो आपके एड्रेस पे डिलीवर नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पर सेकेंडरी एड्रेस अगर अलग है, तो आप सेलेक्ट करके डाल दीजिए, नहीं है, तो आप सेम कर दीजिए और आपका ये सेम हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। फिर आता है नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन। यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है आपके पास तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आप केवल ऐसे ही आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, आपकी कोई सैलरी नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन आपको चेंज नहीं करना है। न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे तो आपको इधर नो ही रखना है। आपको आगे भी बैंक डिटेल में इधर आपको क्या करना है, अपना बैंक ऐड कर देने हैं। जितने भी आपके पास बैंक है ना, देखिए हमने सारे बैंक ऐड कर रखे हैं और कम से कम एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो कंफर्म कर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम का। इधर आपको अपनी सैलरी इनकम डालनी है। जैसा मैंने आपको बताया ना, जितनी सैलरी है उतनी ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। कई लोग क्या करते हैं, 12 लाख तक टैक्स फ्री है ना तो 12 लाख डाल देते हैं। देखिए सैलरी को मत बढ़ाओ, अगर आपको ज़्यादा इनकम दिखानी है ना, अदर सोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा उसमें बढ़ा दो। क्योंकि अगर आप लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर आपसे आईटीआर के साथ-साथ सैलरी स्लिप भी माँगी जा सकती है, तो उस सैलरी स्लिप से कन्फर्मेशन हो जाएगा। अगर आप सैलरी स्लिप भी फर्जी बना दोगे तो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी माँगा जाता है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो एंट्री दिख जाएगी। नहीं होगी तो आप वहीं पे ही फँस जाओगे, आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप बिज़नेस आईटीआर फाइल करते हो तो उसका वीडियो भी हम बनाएँगे। निल बिज़नेस आईटीआर यानी कि आईटीआर 4 कैसे फाइल करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वो वीडियो देखना है तो। अब देखिए हमने इसमें सैलरी दिखा दी, इसके अलावा हमारी क्या इनकम थी, अदर सोर्सेज़ के अंदर थी। क्या-क्या थी? यहाँ से आप देखेंगे ना, जो एआईएस में थी, डिविडेंड इनकम थी 590, डिविडेंड इनकम आपको दिखा देनी है 590। अब देखिए एआईएस में ज़रूरी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। आपको कहाँ से उठानी है ये इन्फॉर्मेशन? आपका जो ब्रोकर है जिसने आपको स्टेटमेंट दिया होगा, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वहाँ से आपको ये डिटेल लाना है। उसके अलावा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आप अपने बैंक स्टेटमेंट से ले सकते हो या अपने बैंक से आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने ओपन किया, एचडीएफसी का इंटरेस्ट आ रहा है केवल। इसके अलावा एक और बैंक है, उसने अभी तक इंटरेस्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट ही नहीं किया है। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं कराएगा तब तक यहाँ पे शो नहीं होएगा। जैसे ही रिपोर्ट हो जाएगा उसके बाद तो सही आ जाएगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उन सबका टोटल इंटरेस्ट लगाना है यहाँ पर। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1540 रुपये होता है, तो यहाँ पर देखिए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया ही नहीं, तो हम 1540 ऐड कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट। इसके अलावा और कुछ है क्या? और जो है वो ऑटोमेटिक सही आ रहा है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, पिछले साल हमने आईटीआर फाइल करके रिफंड लिया था तो ये उसका इंटरेस्ट आ रहा है ऑटोमेटिक, आपको नहीं छेड़ना है इसमें। ये 4 चीज़ हो गई। इसके अलावा अब देखिए आपको इनकम बढ़ानी है ना, तो यहाँ पर आप एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देखोगे एनी अदर करके आपकी जो इनकम है वो आप दिखा सकते हो। इनकम टाइम, पार्ट टाइम जॉब है तो आप पार्ट टाइम वर्क लिख दीजिए। पार्ट टाइम वर्क करके उसमें आप इनकम दिखा सकते हो। अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो 12 लाख तक आपको दिखानी है ना। देखिए 12 लाख तो मत दिखाइए, 7-8 लाख आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 12 लाख कर दोगे तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, उससे आप बाहर हो जाओगे 12 लाख दिखाने पे। 12 लाख तक टैक्स तो फ्री है, लेकिन जैसे कि एलपीजी सब्सिडी मिलती है 10 लाख के ऊपर, अभी तो नहीं मिलती है। और भी काफ़ी तरह की ईडब्ल्यूएस जैसे कि एक गवर्नमेंट की है, उसमें आप 8 लाख से ऊपर इनकम दिखा दोगे तो आपको वो है जो आप उस कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। तो अपन 8 लाख के नीचे रखते हैं अपनी इनकम। वहाँ पे अपन ने 2.5 लाख रुपए दिखाई सैलरी से, यहाँ पर हम 5 लाख रुपए और दिखा देते हैं। तो इसको अपन सेव कर देते हैं। ये हो गया टोटल, आपकी 7 लाख की इनकम हो गई, ओके है। इसके अलावा और कोई इनकम है तो आप डाल सकते हो। हमारे केस में कोई भी इनकम नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। बस इतना ही था और कुछ नहीं दिखाना है, अब सिर्फ कंटिन्यू करना है। देखिए क्लिक किया, कन्फर्म किया, क्लिक किया, कन्फर्म किया, क्लिक किया, कन्फर्म किया। बस अब थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं इसको जल्दी जल्दी ब्लर करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए 0 का टैक्स है, कोई टैक्स नहीं बनेगा। प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे प्लेस डालनी है। प्रोसीड टू वैलिडेट, वैलिडेट हो गई। प्रीव्यू करेंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन, देखिए कंप्लीट हो गया। कोई भी एरर नहीं आया। 2-3 एरर आ सकते थे, उनके बारे में आपको पहले ही अवेयर कर दिया। आईटीआर 1 ऐसे आप खुद से अपनी फाइल कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना है, आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओटीपी डालना है और आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। वहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो 1 पेज का, उसमें आपकी इनकम लिखी हुई होगी। लोन के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से वही आपसे पेपर मांगा जाता है, वो आप दे दीजिए और आपका लोन आसानी से अप्रूव
हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। बिज़नेस की निल आईटीआर कैसे फाइल करनी है उसका वीडियो भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।